हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर दोस्त बीएसएफ, एचएससीएम, एएसआई और सीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित हिंदी विषय के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो ये जो 25 प्रश्न है यह टोटल PYQ पर आधारित है और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो हमारे जो भी दोस्त इसका जो फिजिकल है अगर उसको पास कर चुके हैं तो उनके लिए यह बहुत ही खतरनाक और बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम लोग आराम से चलेंगे। 10 से 12 मिनट की हमारे यह जो वीडियो है इसमें 25 प्रश्नों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग डेली इस 25 क्लास को जरूर पढ़ा कीजिए, तभी आप लोग की तैयारी मजबूत हो पाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई भी भर्ती आती है नई नई तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए उस भर्ती की जानकारी सही और सटीक जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं फेक वीडियो सभी लोग को प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं जितनी भी भर्तियां आई हैं, मैं उन भर्तियों की जानकारी सही और सटीक जानकारी दिया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सभी भर्तियों की अच्छे से जानकारी दूंगा। तो पहला प्रश्न है, हम लोग चलिए स्टार्ट कर चुके हैं। सरिता शब्द का लिंग क्या है? तो सरिता शब्द यानी कि यह एक प्रकार की स्त्रीलिंग है। सरिता स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, घर शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले दोस्तों समास का जो विलोम शब्द होता है वह समास होता है। समास का जो विलोम शब्द है सॉरी दोस्तों वह व्यास होता है। और जो समास का समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह संक्षेप होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। तो यह जो घर है यह शब्द में कौन सा समास है? तो आप लोग को पता ही होगा, यह द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। और दो समास है, एक है कर्मधारय समास पांचवा, और छठवां जो है वह एक कौन सा समास है? कर्मधारय समास, और एक द्विगु समास है। द्विगु समास में संख्यावाचक दिया रहता है, द्वंद्व समास में विलोम शब्द या योजक चिन्ह दिया रहता है। बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द, भगवान का नाम और कोई शब्द है उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो वह दिया रहता है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ईमानदारी से काम करना। इस वाक्य में ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी जो है दोस्तों यह एक प्रकार की गुणवाचक विशेषण है। यानी कि ईमानदारी एक प्रकार का गुण है। ईमानदारी, अच्छाई और जो भी आप काम करते हैं उसमें बुराई अच्छाई सब कुछ यह एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। क्रिया के दो भेद होते हैं जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है। और क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का विलोम क्या होगा? तो जो विद्या है इसका जो विलोम शब्द होगा दोस्तों या तो ज्ञान और अज्ञान का आप लोग देख ही रहे हैं। विद्या शब्द का मूर्खता होगा। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए दोस्त, मूर्खता का तो समझदारी होता है, ठीक है। मूर्खता का समझदार और विद्या का अज्ञान। और यह तो दोनों जो दिया है शिक्षा और ज्ञान, यह तो विद्या का पर्यायवाची है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा अज्ञान। जल्दी उठो, यह वाक्य कौन सा है?
तो यह आज्ञावाचक है, विधिवाचक है, विस्मयादि है या निषेधवाचक? यह दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। विधिवाचक भी नहीं है। तो यह जल्दी से उठो यानी कि कोई आज्ञा दे रहा है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जो भय दिखाए वही साधु, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, सबसे पहले अलंकार ऐसे लिखा जाता है संधि विच्छेद करके अलम धन कार, यानी कि अलंकार। अगर हिंदी में कहेगा तो आप लोग के अलंकार के 2 भेद होते हैं, संस्कृत में कहेगा तो 3 भेद होते हैं। इसका 2 भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और इसके 3 भेद, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा उभया अलंकार होता है। तो यह जो है दोस्तों, उपमा में तुलना करना पाया जाता है, और यह जो अनुप्रास अलंकार है इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार की जाती है। तो इसलिए जो भय दिखाए वही साधु, यानी कि विरोधाभास। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, लिखना किस प्रकार की क्रिया है? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया किसे कहा जाता है? जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। तो लिखना यानी कि कुछ भी लिखना, तो यह एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अक्षर शब्द का तात्पर्य क्या है? तो यह जो अक्षर है, जैसे क और एक प्रकार की अक्षर है, तो शब्द का तात्पर्य क्या है? तो यह जो है दोस्तों एक प्रकार का वर्ण है, और टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगर आप लोग को कहेगा कि विशिष्ट व्यंजन को मिलाकर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो विशिष्ट व्यंजन को भी मिलाकर कुल वर्णों की संख्या 53 होती है। ठीक है, और जो विशिष्ट व्यंजन है वह हमारा यह है, इस तरह का चिन्ह होता है विशिष्ट व्यंजन का, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? लोकप्रिय का आप लोग को संधि विच्छेद करना है, यानी कि लोक धन प्रिय, इसका यही सही संधि विच्छेद है। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, राम पढ़ता है, इसमें काल कौन सा है? तो राम पढ़ता है, तो यह एक प्रकार का वर्तमान काल है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। और काल किसे कहते हैं? जिससे कार्य का क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, राम पढ़ता है, ऑप्शन ए होगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, सत्य का मार्ग, इसमें कौन सा समास है? तो समास का मैं व्यास बताया हूँ, आप लोग का विलोम शब्द होगा। और सत्य का मार्ग तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो इसमें का है, जो का है यह कारक चिन्ह का लोप है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अंधेरे में तीर चलाना, यह क्या दर्शाता है? यानी कि यह जो अंधेरे में तीर चलाना, यह लोकोक्ति है या मुहावरा है? तो लोकोक्ति बेचारी बिल्कुल भी सीधा होती है, और यह जो मुहावरा है यह विपरीत अर्थ छोड़ता है। अंधेरे में तीर चलाना यह एक प्रकार का मुहावरा है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक पढ़ने वाला के लिए एक शब्द है, तो जो बहुत अधिक पढ़ाई करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह है अध्ययनशील।
यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन ए होगा, अध्ययनशील होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यह जो कवि है इसका स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री होता है। इस तरह से शुद्ध शब्द है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को इसी तरह से लिखना है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। तो यह किस ऑप्शन में दिया है? किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि यह चारों ऑप्शन ही गलत हैं। यहाँ सही है, तो यह कवयित्री सही लिखा है। अगला प्रश्न है, सिंह समान साथी इसमें कौन सा अलंकार है? यानी कि उपमा अलंकार है जिसमें तुलना का होना पाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों यह हमारा ऑप्शन बी होगा, उपमा अलंकार में तुलना करना पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, चंद्रमा शब्द में कौन सा समास है? तो यदि मैं आप लोग को बताया हूँ पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम या कोई शब्द जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में विलोम शब्द या योजक चिन्ह दिया रहता है। कर्मधारय समास में है जो के समान मिलता है। और ऑप्शन सी कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अब या कभी नहीं यह किसका उदाहरण है? अभी या कभी नहीं। आपको करना है तो कुछ भी करना अभी कीजिए वरना नहीं करना। तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह जो हमारी एक प्रकार की लोकोक्ति है। और लोकोक्ति उसे कहा जाता है जो लोक की उक्ति होती है, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। कठिन शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठिन शब्द का विलोम सरल होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, कठिन का सरल। अगला प्रश्न है, मन धन उदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी कि जो मन धन उदास लिखा है यह दोस्तों मनोदास होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मनोदास। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय है? तो तद्धित प्रत्यय आप लोग को बताना है किस ऑप्शन में है। प्रत्यय को शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही दोस्तों शब्दांश होते हैं। कोई पूछे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, तो दोनों शब्दांश होते हैं। तद्धित प्रत्यय इसमें कौन में लगा है? तो यही आप लोग को बताना है। तो इसमें राजकीय में लगा है तद्धित प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमालय का अर्थ क्या है? तो हिम धन आलय, यानी कि मतलब हिम का अर्थ मतलब बर्फ से ढका हुआ, यानी कि हिम का घर वही होता है हिमालय। तो देखिए दोस्त मैं आप लोग को बता दूं, हिम धन आलय होता है। हिम का अर्थ बर्फ होता है और आलय का अर्थ घर होता है, यानी कि बर्फ का घर। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, हिम का घर। अगला प्रश्न है, एक आंख वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो एक आंख वाला जो व्यक्ति है वह क्या कहा जाता है? तो एकाक्षी। एकाक्षी एक आंख वाले व्यक्ति को कहा जाता है। और अच्छी का अर्थ भी होता है आंख, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, एकाक्षी। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हरि शब्द किस लिंग का है? जो हरि शब्द है यह किस लिंग का है? तो हरि शब्द दोस्तों एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है,
यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर पुल्लिंग। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, रामायण किस लिपि में मूलतः लिखी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल जो बंदेली स्टडी है, अगर इस पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और यह जो मैं 25 प्रश्न लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपनी समस्या को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।